Hello everyone, welcome to Study with Dipali. So this is my another video on YouTube related to B.Ed subject Teacher, Teaching and Technology. आज इस सब्जेक्ट की हम 6th यूनिट करेंगे जो कि है प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स। इस यूनिट के हैंड रिटन नोट्स आप मेरी शॉर्ट वीडियोस में जाके देख सकते हैं जो कि बहुत इजी टू अंडरस्टैंड वे में लिखे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। Have to discuss the meaning of teacher evaluation. Teacher evaluation is a systematic process designed to check how well teachers perform their duties and responsibilities, ensuring success in student learning outcomes. So teacher evaluation एक systematic process है जो कि डिज़ाइन करा जाता है ये चेक करने के लिए कि टीचर्स अपनी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कितना अच्छे से निभा पा रहे हैं और स्टूडेंट्स की सक्सेस में स्टूडेंट्स का गोल अचीव करने में कितनी हेल्प कर पा रहे हैं. इट्स ब्रिजेस द गैप बिटवीन स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड एजुकेशनल एक्सीलेंस बाय प्रोवाइडिंग एक्शनल फीडबैक. और ये जो गैप होता है हमारा स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और एजुकेशन एक्सीलेंस के बीच इसको कवर करते हैं और एक एक्शनल फीडबैक देने में हेल्प करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर टीचर ने हमें स्टूडेंट्स को पढ़ाया तो स्टूडेंट ने उसका एक्शनल फीडबैक कैसे दिया, एक अच्छे मार्क्स अचीव करके. Some primary objectives of teacher evaluation. First one is improvement. So in improvement, to enhance the teaching and learning process in the classroom. ये enhance करता है teaching और learning process को classroom में. अब जब teachers अच्छे से पढ़ाएंगे और student अच्छे से समझ पाएंगे उस चीज़ को तो obviously हम improvement करेंगे अपने education level में, चाहे वो teachers की हो चाहे वो students की हो. Next one is efficiency. टू हेल्प्स टीचर वर्क मोर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. ये हेल्प करता है टीचर्स को अपना काम ज़्यादा एफिशिएंटली और इफेक्टिवली करने में. प्रोफेशनल ग्रोथ. टू हेल्प्स टीचर अंडरस्टैंडिंग देयर प्रोग्रेस एंड ग्रो प्रोफेशनली. तो ये टीचर्स इससे अंडरस्टैंड कर पाती हैं, समझ पाती हैं उनके प्रोग्रेस को और ग्रो कर पाते हैं प्रोफेशनली. जब हम हर ड्यूटीज़ को अच्छे से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से निभा पाएंगे तो हम अपने प्रोफेशन में ग्रोथ ज़रूर करेंगे. Criteria for success. There are 3 criterias in teacher evaluation. First one is product criteria. Product criteria means teachers are judged by measurable result they achieve with students. Teachers को judge करा जाता है measurable result से, students के. ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स के मार्क्स आते हैं इन अ फाइनल एग्जामिनेशन और अ टेस्ट स्कोर्स या फिर स्किल मास्टरीज के अकॉर्डिंग टीचर्स को जज करा जाता है. जितना अच्छे से टीचर्स ने पढ़ाया होगा, बच्चों ने उसी अकॉर्डिंग मार्क्स अचीव करे हैं तो उस पर टीचर्स को जज करा जाता है उसी के अकॉर्डिंग, राइट. नेक्स्ट इज प्रोसेस क्राइटेरिया. प्रोसेस क्राइटेरिया क्या कहता है? द फोकस शिफ्ट टू क्लास इंटरेक्शन, बिहेवियर एंड इंस्ट्रक्शनल इफेक्ट्स रेदर देन जस्ट द एंड रिजल्ट. तो इसमें क्या होता है, क्लासरूम के इंट्रैक्शन को देखा जाता है, बिहेवियर को देखा जाता है. हमारे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से मेंबर्स आते हैं, वेदर इट इज़ प्रिंसिपल्स, और वो टीचर्स के साथ और स्टूडेंट्स के साथ इंट्रैक्शन करते हैं, उनका बिहेवियर देखते हैं और इंस्ट्रक्शनल एफर्ट्स देखते हैं जो कि डाले जाए स्टडी में. ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग टीचर्स को मार्क करते हैं. सिर्फ एंड के रिजल्ट से टीचर्स को मार्क नहीं करते हैं, उनको जज नहीं करते हैं. उनको उनके साथ बच्चों का बिहेवियर देखते हैं, उनके साथ उन बच्चों का रिएक्शन देखते हैं और इंटरेक्शन देखते हैं. उसके बाद टीचर्स को जज करा जाता है कि कितना अच्छे से उन्होंने पढ़ाया था. So our third criteria is presage criteria. This criterion evaluates the input variables or teacher characteristic that predict success. तो इसमें टीचर्स के करेक्टरिस्टिक्स देखे जाते हैं, टीचर्स की क्वालिटीज़ देखे जाती है, उसके अकॉर्डिंग उनको मार्क किया जाता है, जज किया जाता है. फर्स्ट वन इज़ पर्सनल क्वालिटीज़. पहले तो टीचर्स की पर्सनल क्वालिटीज़ देखी जाती है, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, उनमें कितना पेशेंस लेवल है, वो किस तरीके से किस पेशेंस के साथ सिचुएशन को हैंडल करते हैं. नेक्स्ट इज़ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन. उनके प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस को देखे जाते हैं, मतलब कि उनका एकेडमिक बैकग्राउंड देखा जाता है और वो किस सब्जेक्ट में एक्सपर्टाइज है ये देखा जाता है. नेक्स्ट इज़ एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट. उनके एटीट्यूड और इंटरेस्ट को देखा जाता है. पैशन ऑफ फॉर टीचिंग देखा जाता है, उनका क्या पैशन है टीचिंग के लिए और स्टूडेंट वेलफेयर के लिए वो क्या थिंकिंग रखते हैं और कैसे स्टूडेंट्स का वेलफेयर के कर सकते हैं. सो इन सारे क्राइटेरियाज के थ्रू टीचर्स को जज किया जाता है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इवैल्यूएशन मैथडोलॉजीज़. इसको हम मैथड्स भी कहते हैं, मैथड्स ऑफ इवैल्यूएशन. ठीक है, तो इसके कुछ मैथड्स हैं. फर्स्ट मैथड है हमारा रैंकिंग मैथड. सॉरी, दिस इज आर नॉट बी. रैंकिंग मैथड. रैंकिंग मैथड में क्या है, टीचर्स आर रेटेड बेस्ड ऑन स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ एंड ऑब्जर्वेबल क्वालिटीज़ परफॉर्म.
टीचर्स को रेट किया जाता है, मतलब टीचर्स को मार्क्स दिए जाते हैं उनकी क्वालिटीज़ के ऊपर और उनकी एक्टिविटीज़ जो उन्होंने परफॉर्म करी हैं उसके अकॉर्डिंग उनको मार्क्स दिए जाते हैं कि भाई वो किस मार्क, उनको कितने मार्क्स मिलने चाहिए उनकी एक्टिविटीज़ को देखकर। नेक्स्ट इज मास्टर्स स्केल। मास्टर स्केल मेथड में क्या होता है कि एक स्कूल में ना जैसे एक स्केल सेट कर दिया जाता है, कंपेयरिंग टीचर्स एबिलिटी टू अ सेट स्केल विद एग्जाम्पल ऑफ एफिशिएंसी लेवल। ठीक है, इसमें क्या है, टीचर्स के लिए एक स्केल सेट करा जाता है और उसके अकॉर्डिंग टीचर्स को कंपेयर करा जाता है उनकी एबिलिटीज़ देखकर। जैसे कि भाई इनकी एबिलिटीज़ नॉर्मल हैं तो इनको एक एवरेज लेवल मिलता है, और किसी किसी टीचर्स की एबिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, उनमें बहुत अच्छी एबिलिटीज़ हैं तो उनको ग्रेटर स्केल मिलता है। तो एक स्केल के अकॉर्डिंग टीचर्स को कंपेयर किया जाता है। थर्ड मैथड इज कंपैरिजन मैथड। कंपैरिजन मेथड्स में इवैल्यूएटिंग टीचर इन पेयर बेस्ड ऑन एफिशिएंसी और बिहेवियरल क्वालिटीज़। इसमें कंपेयर किया जाता है टीचर्स की दो क्वालिटीज़ के बीच में। फर्स्ट वन इज़ एफिशिएंसी एंड सेकंड वन इज़ बिहेवियर। राइट, अब ये देखा जाता है कि भाई टीचर की एफिशिएंसी कैसी है और बिहेवियर कैसा है, या फिर और भी क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग। तो दो क्वालिटीज़ में कंपैरिजन किया जाता है, जैसे कि एफिशिएंसी इज़ मच बेटर देन द बिहेवियर, तो उसके बीच में कंपैरिजन हुआ। नेक्स्ट इज क्वेश्चनरी मैथड। क्वेश्चनरी मैथड में क्या होता है, एक सिंपल क्वेश्चनरी बनाया जाता है जो कि हायर जो डिपार्टमेंट्स होते हैं या फिर प्रिंसिपल्स होते हैं उनके पास होता है, और वो उनका क्विक डाटा सर्वे होता है जिसमें क्वेश्चंस लिखे होते हैं, जैसे कि इस टीचर इज़ पंचुअल, क्या टीचर पंचुअल है, येस और नो में सिर्फ उन्हें टिक लगाना होता है। क्या टीचर क्लासरूम में बिहेवियर अच्छा है, येस और नो। तो इससे क्या पता चलता है, इससे हमारे को टीचर की क्वालिटीज़ का एक क्वेश्चनरी पैनल पे पता चल जाता है जिसे हम क्विक डाटा के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट इज ग्राफिकल रेटिंग यूजिंग विजुअल ग्राफ्स टू रेट वर्क टाइप एंड वॉल्यूम्स। एक विजुअल ग्राफ तैयार करा जाता है जिसमें कि वर्क टाइप होता है टीचर्स का और अमाउंट ऑफ वर्क होता है, भाई वो कितना वर्क करते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ करी है, तो एक ग्राफ के फॉर्म में उसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो सारे मेथड्स हैं ये हमारे टीचर इवैल्यूएशन में मदद करते हैं। जब हम टीचर्स का सिलेक्शन करते हैं किसी स्कूल में या किसी कॉलेज में, जब टीचर्स का सिलेक्शन होता है तो ये मेथड्स को यूज़ करा जाता है उनके सिलेक्शन के लिए और उनको रेट करने के लिए, भाई कि उनका क्या रेटिंग है। तो ये सारे मेथड्स यूज़ होते हैं। सो टीचर इवैल्यूएशन हमने समझ लिया, अब समझते हैं टीचर्स ऑटोनॉमी। Teachers' autonomy means giving teachers the freedom and power to make professional decisions about. टीचर्स अटानमी में टीचर्स को फ्रीडम दी जाती है, पावर दी जाती है कि वो अपने प्रोफेशनल डिसीजन खुद ले सकें, जैसे कि व्हाट टू टीच, क्या पढ़ाना है उनको, उसका करिकुलम सेट कर सकें। हाउ टू टीच, कैसे पढ़ाना है उसका पैडागोजी फ्रेम कर सके कि कैसे पढ़ाना है, विद इक्विपमेंट्स पढ़ाना है, विदाउट इक्विपमेंट्स पढ़ाना है। हाउ टू मैनेज देयर क्लासरूम, और वो अपने क्लासरूम को कैसे मैनेज करेंगे वो सब डिसीज़न वो खुद लेंगे, कोई ऑर्डर्स फॉलो नहीं करेंगे, खुद डिसीज़न अपने लेने हैं। इट इज़ द कॉर्नर स्टोन्स ऑफ अ मोटिवेट एंड इनोवेटिव टीचिंग फोर्स। ये टीचिंग फोर्स को मोटिवेट और इनोवेटिव बनाता है जिससे कि टीचर्स इनोवेट होते हैं, अपने डिसीजंस खुद ले पाते हैं, सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो नहीं करते, खुद सोचते हैं कि हमें क्लासरूम को कैसे मैनेज करना है, कैसे अटेंटिव बनाना है। एम्पावर टीचर्स, या फिर हम इसको कह सकते हैं नीड्स ऑफ टीचर ऑटोनॉमी। टीचर ऑटोनॉमी की क्या नीड्स है, क्यों है ज़रूरी है। टीचर ऑटोनॉमी मेक्स टीचर्स मोटिवेटेड। मोटिवेशन हैप्पी मोटिवेटेड टीचर्स परफॉर्म बेटर। जब टीचर्स हैप्पी होंगी, मोटिवेटेड होंगी तो वो परफॉर्म भी अच्छे से कर पाएंगी। इनोवेशन, ये फ्रीडम इनकरेज ट्राइंग क्रिएटिंग न्यू टीचिंग इफेक्ट्स। जब टीचर्स के पास फ्रीडम होगी तो वो इनक्रेज होती हैं कि मैं न्यू चीज़ों को, न्यू मेथड्स को ट्राई करूँ अपने टीचिंग मेथड्स में। ठीक है। ओनरशिप, टीचर्स टेक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर स्टूडेंट सक्सेस। उनके पास ओनरशिप होती है तो वो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती हैं हर बच्चे की सक्सेस के लिए, कि हर बच्चा सक्सेसफुल होना चाहिए, सक्सेस अचीव करना ज़रूरी है हर बच्चे के लिए, वो उनकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। So our next topic is the multifaceted role. The teachers plays are multifaceted roles in teachers' autonomy. First is decision maker. They are instructional innovator and they are professional learners as well. Decision maker में informed choice on strategies and assessment.
दे टेक देयर ओन डिसीजंस, ये खुद डिसीजंस लेते हैं अपने कि उन्हें क्या स्ट्रेटजीज फॉर्म करनी है, कैसे असेसमेंट बनाने हैं. नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्शनल इनोवेटर, ये एक्सपेरिमेंटिंग न्यू लर्निंग मैथड्स, ये एक्सपेरिमेंट करते हैं लर्निंग में न्यू न्यू मैथड्स को. प्रोफेशनल लर्नर्स चूज़ प्रोफेशनल डेवलपमेंट पाथ, और ये चूज़ करते हैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट पाथ को जो उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग सूट करता है उनको, तो उस पाथ को वो डेवलपमेंट पाथ को चूज़ करते हैं. अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है हमारा टीचर अकाउंटेबिलिटी. द रिस्पॉन्सिबल एडुकेटर, तो एडुकेटर जब रिस्पॉन्सिबल होता है उसे बोलते हैं हम टीचर्स अकाउंटेबिलिटी. टीचर अकाउंटेबिलिटी मीन्स बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टूडेंट्स लर्निंग एंड ओवरऑल वेल बींग्स. जब टीचर्स खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं बच्चों की लर्निंग के लिए और उनकी ओवरऑल वेल बींग के लिए, उन्हें अच्छा इंसान बनाने के लिए, अच्छे से लर्निंग के लिए, सो उसका मतलब होता है टीचर्स अकाउंटेबिलिटी. इट इन्वॉल्व्स हेल्पिंग एवरी स्टूडेंट सक्सेस. इसमें होता है कि टीचर्स जो हैं वो हर स्टूडेंट की सक्सेस में हेल्प करते हैं, सक्सेस अचीव करने में हेल्प करते हैं. क्रिएटिंग अ पॉजिटिव क्लासरूम कल्चर, क्रिएट करते हैं एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्लासरूम का. मेंटेनिंग टीचर्स मास्टरी मीन्स बी गुड एट टीचिंग, टीचिंग अच्छे से कराते हैं और अच्छे टीचर बनते हैं जिससे कि बच्चे अपने सक्सेसफुल गोल को अचीव कर पाएँ. सो व्हाई इट मैटर्स, why teachers accountabilities are needed. So first one is protecting students, ensure responsible use of power. अब हमें पता है टीचर्स अकाउंटेबिलिटीज़ में टीचर्स के पास पावर होती हैं, वो अपनी पावर्स का सही यूज़ करके बच्चों के फ्यूचर्स को प्रोटेक्ट करके चल रही हैं, राइट. इससे नेक्स्ट है हमारा प्रोफेशनल ट्रस्ट. ये प्रोफेशनल ट्रस्ट बिल्ड करते हैं भाई, जब हमें पता है कि बच्चे अच्छे मार्क्स अचीव कर रहे हैं, वो अपने सक्सेस को अचीव करने में टीचर्स उनकी हेल्प कर रही हैं, तो वो हमारे कॉन्फिडेंस को, पेरेंट्स के कॉन्फिडेंस को बिल्ड करती हैं एजुकेशन सिस्टम में. नेक्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी, होल्डिंग हाई स्टैंडर्ड फॉर द एंटायर सिस्टम. टीचर्स आर होल्डिंग एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्शन एंड बिहेवियर. टीचर्स अपने एक्शन और बिहेवियर के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होती हैं, वो खुद को रिस्पॉन्सिबल बताती हैं. सो टीचर्स अकाउंटेबिलिटी मेक टीचर्स मोर प्रोटेक्टिंग फॉर स्टूडेंट्स एंड मेक अकाउंटेबल फॉर एवरी सिंगल स्टूडेंट्स. सो our next topic is professional ethics. Professional ethics are the guiding principles specific to the teaching fields. Key components includes. प्रोफेशनल एथिक्स एक गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि हर प्रोफेशनल फील्ड में होते हैं. इनको फॉलो करके हमें पता चलता है कि क्या सही है और क्या गलत है. हर फील्ड में कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं जिनको फॉलो करके हम उसे फील्ड के बारे में पता चलता है. सो इस ऐसे ही इसी में है. इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं जैसे कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीचर्स, ठीक है. फुलफिलिंग द कोर रोल्स एंड ड्यूटीज़, बाई कोर रोल्स एंड ड्यूटीज़ को फॉलो करना. फॉलोइंग प्रोफेशनल वैल्यूज़ एंड आइडियल्स, फॉलो करना प्रोफेशनल वैल्यूज़ और आइडियल्स को. एडियरिंग्स ऑफ लीगल टर्म्स एंड कंडीशन, लीगल एंड टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना. सो ये सब चीज़ें फॉलो करके हमें पता चलता है कि उस प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में और उस प्रोफेशनल में क्या गलत है क्या सही है. सब जब हम इन सब चीज़ों को जान लेते हैं, इन प्रिंसिपल्स को समझ लेते हैं, तब हम उसके बारे में पता कर सकते हैं. So next topic is continuous development, mean professional development. Professional development teachers के लिए है. So the next topic is continuous development, means professional development. Professional development is a continuous process of keeping skills sharp throughout a career. Professional development for teachers means दे कीप लर्निंग एंड इम्प्रूविंग. टीचर्स को हमेशा लर्निंग और इम्प्रूवमेंट अपनी टीचिंग स्किल में करते रहना चाहिए अपने पूरे करियर में. ये नहीं कि अब मुझे सब कुछ आता है, अब मुझे कुछ नहीं करना है. नहीं, आपको कुछ ना कुछ इनोवेटिव नया सीखते रहना चाहिए. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज एजुकेशन इज़ ऑलवेज चेंजिंग विद न्यू टेक्नोलॉजीज़ एंड डिफरेंट स्टूडेंट नीड्स. स्टूडेंट्स की नीड्स के अकॉर्डिंग एजुकेशन लेवल हमेशा चेंज होता रहता है, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ आती रहती हैं, ठीक है. सो वी हैव टू अडेप्ट इट. As education changes with technologies and new student need, teachers must adapt to stay effective. Teachers को effective रहने के लिए इन चीज़ों में बदलाव लाने चाहिए और उन चीज़ों को adapt करना चाहिए. So our last topic is strategies and methods.
of professional development. Professional development categorized into two strategies. First one is traditional strategies and second one is modern and innovative strategies. ट्रेडिशनल स्ट्रेटजीज़ का यूज़ करके हम अपने प्रोफेशनल को डेवलप कर सकते हैं, जिसमें कि आता है वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स वगैरह अटेंड करके, वर्कशॉप्स अटेंड करके हम अपने प्रोफेशन को डेवलप करने के लिए न्यू आइडियाज़ ले सकते हैं। और कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, मॉनिटरिंग एंड कोचिंग होती है, कोच हमारी हेल्प करते हैं, फॉर्मल एजुकेशन जैसे कि डिग्री और सर्टिफिकेशन। ओके, एंड नेक्स्ट इज़ मॉडर्न एंड इनोवेटिव। मॉडर्न और इनोवेटिव तरीके से का यूज़ करके हम अपने प्रोफेशन को डेवलप करते हैं, जिसमें कि आता है ऑनलाइन कोर्सेज, पीएलसी और हमारा कोलैबोरेटिव रिसर्च। स्ट्रेटजीज़ का यूज़ करके हम अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर सकते हैं। इस यूनिट से हमने सीखा एम्पावरिंग टीचर शेपिंग द फ्यूचर। दिस वाज द लास्ट यूनिट ऑफ दिस सब्जेक्ट टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट वीडियो में हम बीएड के नए सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि नया सब्जेक्ट हम कौन सा स्टार्ट करें और कैसी लगी ये वीडियो, ये भी ज़रूर बताना। एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर द फर्दर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।